आज हम बमौरी विधानसभा में हैं और यहाँ मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच सीधा है। दिलचस्प ये है कि जो कांग्रेस में रहा करते थे वो भारतीय जनता पार्टी में है, जो भारतीय जनता पार्टी में रहा करते थे वो इस बार कांग्रेस से चुनाव मैदान में है। लेकिन ये दिलचस्प मुकाबला होगा क्या? इस वक्त मेरे साथ कन्हैयालाल अग्रवाल जी है, जो पूर्व में मंत्री रहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार में और वर्तमान में कांग्रेस की टिकट पर चुनाव मैदान में। आपका स्वागत है कन्हैयालाल जी। लेकिन क्या कहेंगे मनोज जी? क्या कहेंगे? बीजेपी से चुनाव लड़ा आपने, उसके बाद फिर निर्दलीय भी चुनाव लड़ा और मुश्किल भी बढ़ाई आपने, लेकिन ये कहा जाएगा कि पिछली दफा 2018 में कांग्रेस ने यहाँ से जीत हासिल की, अब वही कांग्रेस के निशान पर आप चुनाव मैदान में। देखिए मनोज जी, ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी ने 13 में भी जो वहाँ के वरिष्ठ नेता लोग थे वो नहीं चाहते थे मैं चुनाव जीतूं, और टिकट देने के बाद भी मुझे चुनाव हराने का प्रयास किया। अब ये आरोप भली मान लें आप, बट ये सच्चाई है। 18 में जबकि मुझसे 5 साल पूरी मेहनत कराई और कहीं ना कहीं ये आश्वासन था कि आपको चुनाव लड़ना है। जब मुझे टिकट नहीं दिया तो मेरे जो कार्यकर्ता थे करीब 3,000, उनकी 3 तारीख को मेरे यहाँ बैठक हुई, 3 नवंबर 2018 को, और सबने ये फैसला किया कि आपको चुनाव लड़ना है और आज जन आधार है और हम निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने आपके साथ धोखा किया है। और मैं आपको एक जानकारी इसके साथ ये भी देना चाहता हूँ कि जब मेरा टिकट काटा उसके बाद श्री सिंधिया जी ने मुझे कांग्रेस लड़ने का ऑफर भी दिया था, लेकिन मेरा कांग्रेस में जाने का कोई विचार नहीं हुआ उस समय, और मैंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया। मैं करीब 30,000 वोट मेरे आए, लेकिन एग्जिट पोल में आपको ध्यान हो मैं चुनाव जीता था बमौरी में। उसके बाद ना मैं कांग्रेस में था ना भाजपा में था। अब चूंकि जिन परिस्थितियों में ये चुनाव हुए, ना तो मुझे जानकारी थी ना आपको जानकारी थी कि ये चुनाव होंगे, लेकिन जो भी परिस्थितियां बनी, लोग बिके या जो भी कुछ हुआ, अब ये जनता पे एक थोपा हुआ चुनाव है। और आज तो जनता पता नहीं गद्दार, धोखेबाज, बेईमान, बिकाऊ क्या क्या इन शब्दों का इन पे उपयोग भी कर रहे हैं। लेकिन इनने कांग्रेस की चुनी हुई सरकार को गिरा के चूँकि अच्छा नहीं किया, और माननीय कमलनाथ जी ने 15 महीने के अपने कार्यकाल में, चूँकि 3-4 महीने तो इसमें निकल गया आचार संहिता में लोकसभा में, लेकिन 11 महीने के अंदर जो काम किए, निश्चित रूप से एक बहुत गंभीर व्यवस्थित तरीके से और एक अच्छे प्रशासक के नाते उन्होंने जिस तरह से सरकार चलाई और जनता के, किसानों के हित में काम किया। और उसके बाद जब उनने मुझसे बोला कि अब आपको चुनाव लड़ना है बमौरी से कांग्रेस से, तो उनकी कारण और उनके जो काम करने का तरीका था और उन्होंने जनता की जितनी चिंता करी, किसानों के कर्ज भी माफ़ किए करीब 27 लाख लोगों के, तो फिर मैंने कांग्रेस से चुनाव लड़ने का फैसला किया। लेकिन आप जैसा कह रहे हैं, आप जैसे सीनियर लीडर जो बहुत ही परिपक्व लीडर है, जानते हैं सत्ता को, जानते हैं सियासत को, जानते हैं सत्ता में आप रहे भी, लेकिन ऐसे में आप जैसा नेता यदि टिकट नहीं मिले और पार्टी छोड़ दे, तो क्या वो जो आरोप कांग्रेस पर लगते हैं वो कहीं आपकी तरफ नहीं आते? नहीं, आपका कहना बिल्कुल 100% करेक्ट है, मैं सहमत भी हूँ इस बात से। लेकिन मेरे साथ ये स्थिति नहीं बनी। मेरे साथ पार्टी ने आश्वासन दिया, और मैं आपसे ये पूछता हूँ कि टिकट देने का आधार क्या होना चाहिए? क्या जो पुराने नेता हैं, क्या आज जो 1990 से लगातार हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की बात करूँ मैं, क्या ये सब ठेका लेके बैठे हैं टिकट का कि ये हमेशा चुनाव लड़ते चले आएंगे? ऐसे कई नेता हैं जो हमेशा चुनाव लड़ते चले आ रहे हैं, चाहे जीतें चाहे हारें। तो क्या पार्टी ऐसे लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को, होशियार लोगों को, जो काम भी अच्छा कर रहे हैं, ईमानदारी से काम कर रहे हैं, पैसे पे कोई ध्यान नहीं है, केवल विकास में लगे हुए हैं, उनका टिकट काटने का आधार भी तो बताएं। और मेरा टिकट अगर पार्टी ने काटा होता तो मैं मान लेता। जो 1 दिन या 2 दिन पहले बैठक होती है उसमें करीब 17-18 लोग थे, उसमें आम सहमति से, आम सहमति क्या, केवल मेरा नाम तय हुआ था। दिल्ली जाते जाते उसमें मेरा नाम कैसे कट गया वो मुझे अखरा। पार्टी अगर तय करती
तो मैं शायद नहीं जाता, फिर नहीं लड़ता चुनाव। लेकिन मेरी जानकारी में ये था कि पूरे लोगों ने एक मत होकर मुझे बताया भी गया, मेरा नाम सर्वसम्मति से तय किया गया, और जिस प्रत्याशी को टिकट दिया गया उसको आप भी जानते हैं, गुना की जनता भी जानती है, और वो मात्र दिख रहे हैं उनके 35,000 वोट, लेकिन वो 20,000 वोट से ज़्यादा उनके नहीं आए। 15,000 वोट मेरे हैं, क्योंकि मेरी पहचान कमल से थी, उनने भी प्रचार किया, तो आज 20,000 पे आगे अटक गए। तो पार्टी का आधार क्या था टिकट देने का? मतलब ये कि हम अच्छे लोगों को, जो काम करने वाले लोग हैं, वो सबको घर बिठाते जाएंगे हम। जो चापलूस टाइप के लोग हैं, जो बेईमानी कर रहे हैं, इनको हम टिकट देते जाएंगे, चाहे कुछ भी करें वो। ये तो मापदंड नहीं हुआ। मतलब बिल्कुल, आप जैसा कह रहे हैं कि पिछली दफ़ा जो भी हुआ, लेकिन वर्तमान चुनाव में अब लगभग सब तय हो गया है। हालांकि बीजेपी की तरफ से अभी तक प्रत्याशी तय नहीं है, पर साफ है कि कौन मैदान में है। जो आपके सामने है वो अब मंत्री है और आप खुद मंत्री रहे हैं, तो अपने आप को कहाँ पा रहे? देखिए, मैंने जो 10 साल बमोरी विधानसभा क्षेत्र में, वही मेरा आधार था। 10 साल जो काम किया विधायक और मंत्री के नाते, आप भरोसा नहीं करेंगे। आज आप बमोरी, जैसा भी आपने बताया ही बमोरी जाने वाले हैं, आप पूछें बमोरी में पूरी लाइट कौन की देन है। बमोरी की अगर 2 लाख जनता है तो 2 लाख जनता ये स्वीकार करेगी कि हमको अगर आज बिजली मिल रही है तो सिर्फ KL अग्रवाल के कारण। कैन यू बिलीव, 132 kV के सब स्टेशन बमोरी ब्लॉक के अंदर हैं। आज 40 सब स्टेशन मैंने बनवाए हैं, 5-6 PSC बनवाई है वहाँ पे। बमोरी और म्याना का अस्पताल 30 बिस्तर का करवाया है। ये काम वो है जो किसी योजना के नहीं है, लाए जाते हैं मंत्री द्वारा, प्रयास करके विधायक द्वारा लाए जाते हैं। ऐसे सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य और शिक्षा, इस क्षेत्र में जो काम किया है, आज आप भी जा रहे हैं, सिंचाई के क्षेत्र में जो काम किया है, आप लोगों से पूछें तो आज लोग ये एहसास कर रहे हैं कि 13 में और 18 में कहीं ना कहीं हमसे चूक हुई, और आज पूरी सहानुभूति उनकी मेरे साथ है। और वर्तमान में जो मंत्री हैं, 5 साल का कार्यकाल तो इनका ठीक है, विधायक के नाते निकल गया, लेकिन मंत्री बनने के बाद जिस तरीके से इनने बमोरी के साथ साथ गुना नगर में लोगों को आतंकित किया है, लोगों को डराया है, भयभीत किया है, और केवल एक ही काम चला है, पैसे की वसूली। आप बमोरी को छोड़ दो, पूरे गुना में उनके प्रति इतना आक्रोश और इतनी नाराज़गी है। हर काम में उनने केवल एक ही ध्येय, पैसा पैसा पैसा। बमोरी की जनता उनको 18 में भी चुनाव हराती अगर मुझे टिकट मिल जाता। और सिंधिया जी मुझे टिकट केवल इसलिए दे रहे थे उस समय बुला के कि वो उनकी सर्वे रिपोर्ट ख़राब थी 18 में ही, लेकिन मजबूरी थी कि मैंने मना कर दिया और हम 2 प्रत्याशी खड़े हो गए, उसका लाभ उनको मिल गया। लेकिन सिंधिया जी की आप बात कर रहे हैं, और इस क्षेत्र में तो सिंधिया का खासा वो है, खासकर शिवपुरी विधानसभा। ये बात अलग है कि आप कहेंगे लोकसभा, लेकिन लोकसभा में क्या हुआ, कैसी आंधी आई, वो सबको पता है। पर सिंधिया का असर क्या काम आएगा बीजेपी की? देखिए, मैं बताऊं, आप जिस असर की बात कर रहे हैं ना, आंधी वाली बात कर रहे हैं आप, मैं दोनों बात से सहमत हो सकता हूं, लेकिन कमलनाथ जी कैसे चुनाव जीत जाते हैं? आज सिंधिया जी का अगर असर रहा होता, कमलनाथ जी का तो बेटा चुनाव जीत गया, तो आज अगर सिंधिया जी का असर रहा होता इस क्षेत्र में या ग्वालियर संभाग में, और उनने केवल गुना, अशोकनगर और शिवपुरी को पकड़ रखा है, गुना संसदीय क्षेत्र को, ग्वालियर भी है, मुरैना भी है। जब मुरैना आरक्षण में थी, भिंड भी थी, तो वहाँ लड़ने क्यों नहीं जाते? ग्वालियर संभाग के नेता हैं वो, कि केवल इन 3 जिलों के नेता हैं। और उसके बाद जो चुनाव परिणाम सामने आए, तो आज ये बोलना कि आंधी थी, उस आंधी में राहुल गांधी 8 लाख वोट से जीत के आए, बहुत लोग जीत के आए। आज का वो लोकसभा में राहुल गांधी हारे भी थे अमेठी से एक लेकिन 8 लाख वोट से जीते भी थे ना। मतलब आंधी जो है, तो क्या आज पूरी सीटें भाजपा की है क्या? ऐसा तो नहीं है, बाकी सीटें तो अन्य पार्टियों की आई है ना। तो ठीक है, पर सिंधिया ही अकेले कैसे हार गए? कम से कम महाराजा के नाते उनका इन 3 जिले में तो असर होना ही था ना, वो भी खत्म हो गया। लेकिन कांग्रेस के बहुत कार्यकर्ता, ऐसा दावा है बीजेपी का कि जो कार्यकर्ता फील्ड पर था, जनता के लिए लड़ता था, वो अब बीजेपी में चले गया, तो आपके सामने कार्यकर्ताओं का टूटा तो नहीं? देखिए, मैं बताऊं, सबसे बड़ी दिक्कत तो क्या है, सिंधिया जी ने कार्यकर्ता तैयारी नहीं किए, केवल चापलूस तैयार करे। और आज हालत ये थी, वो खुद भी बोल रहे हैं कि उन्होंने कौन नेता बनाया है, किसी को नेता नहीं बनने दिया।
गुना नगर पालिका के चुनाव हुए, हमेशा यहाँ भारतीय जनता पार्टी जीतती आई है। या दिग्विजय सिंह जी के हरि विजयवर्गीय जी, वो एक बार विधायक रहे हैं, नगर पालिका अध्यक्ष रहे हैं, इनका बताएं। तो ये देवेंद्र गुप्ता चुनाव जीते, ये उनके प्रचार में नहीं आए। लेकिन आप कह रहे हैं बीजेपी का ये क्षेत्र रहा एक तरीके से, तो वही लाभ तो बीजेपी का मिल जाए। पूरी बात सुने मेरी आप ना। इसके पहले लगातार शिव प्रताप सिंह जी 5 बार विधायक बने, कैलाश शर्मा यहाँ से जीते। जो बीजेपी का क्षेत्र तैयार किया वो 3 से लेकर 13 तक मैंने किया तैयार पूरा व्यक्तिगत। और आज जब मैंने कांग्रेस ज्वाइन करने भोपाल गया था, मेरे साथ कम से कम मेरा या जो बीजेपी का समर्पित 500 कार्यकर्ता था, मेरे साथ कांग्रेस ज्वाइन करी है। और आज सिंधिया जी के साथ जो लोग गए हैं, उनमें बमोरी के नाम गिनवा ले कितने लोग गए। गुना के लोग थे वो गए मुश्किल से, आज उनके नाम तो गुना है, उंगलियों पर नाम गिन लेंगे आप, 10, 12, 15, 20 लोग, 25 लोग, 50 लोग। जो मैं बात कर रहा हूँ बमोरी गुना की, ना कि पूरे तीनों जिले की गिनती के लोग गए। आज रहा है कि आपके साथ कार्यकर्ता, बाकी मैक्सिमम लोग आप ये देखिए, क्योंकि सिंधिया जी के उस समय कांग्रेस में होने के बाद गुना जेल में एक बंटवारा था। कभी भी दिग्विजय सिंह जी या जयवर्धन सिंह जी या लक्ष्मण सिंह जी को उनने रुठियाई से आगे नहीं आने दिया। 2 विधानसभा इनके जिम्मे थी। तो जो इनका कार्यकर्ता था दिग्विजय सिंह जी, उनका जो संख्या में ज़्यादा था, वो तो चुप बैठा हुआ था बेचारा, कुछ ही कर पाता था। लेकिन जब ये वहाँ चले गए तो आज तो पूरा कार्यकर्ता सक्रिय है। और मैं आपको जानकारी दूं, एक नहीं, वर्तमान में 2 जिला अध्यक्ष हैं, ग्रामीण का अलग और शहर का अलग, पूरे गठन हो चुके हैं मंडल के इसके। और हम पन्ना प्रभारी तक कांग्रेस बना चुकी है। कांग्रेस के पास कार्यकर्ताओं की कमी नहीं है। सिंधिया जी ने ऐसा कभी नहीं किया। आपको लग रहा है कि जो कार्यकर्ताओं की कमी नहीं है, वो कार्यकर्ता की पूर्ति भी आपके पास हो गई है और आप एक दिलचस्प मुकाबला यहाँ खड़ा कर देंगे? कार्यकर्ता की कमी तो है नहीं है, लेकिन इस बार जो सबसे ज़्यादा उत्साह है वो है जनता में। वो चुनाव जनता जितवाने का काम करती है, ना कार्यकर्ता मेहनत करता है, जनता से निवेदन करता है, हम लोग भी जाते हैं। लेकिन जनता जब बदल जाती है, जैसा भी आपने हवा बताई थी 2019 की, वही हवा आप इस समय बमोरी विधानसभा में मान के चले। आप कांग्रेस के पक्ष में कन्हैयालाल अग्रवाल जी अब जनता के सामने है, लेकिन जनता आपको क्यों वोट करेगी? क्या आपके मुद्दे, क्या प्राथमिकताएं रहने वाली? मेरी प्राथमिकता ये है कि जो मैंने 10 साल के अंदर विकास किए हैं, चाहे सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, मैं अपने विकास वाली बात भी करूँगा। इसके साथ साथ इन लोगों ने जो धोखा किया है कांग्रेस पार्टी के साथ, और आज केवल पूरे बमोरी गुना में नहीं, पूरे देश के अंदर ये चर्चा है कि ये लोग बिके हैं। माननीय मोहन भागवत जी, बहुत बड़ा नाम है, मुझे वो नाम यहाँ नहीं लेना चाहिए इस छोटे से उसमें, लेकिन उनने इनके मंत्रियों से मिलना पसंद नहीं किया, मना कर दिया। और कहीं ना कहीं एक चैनल पे मैंने देखा था, ये भी चला कि ये हमारा दुर्भाग्य होगा कि हम इन बिकाऊ लोगों के लिए वोट मांगेंगे। इससे बड़ा कमेंट्स क्या हो सकता है बिकने का इन लोगों का? तो आपको लगता है कन्हैयालाल अग्रवाल जी जो बीजेपी के लोग थे अब कांग्रेस के बनकर उभर आएंगे? चुनाव तो बमोरी का इस बार कांग्रेस जीतेगी, ऐतिहासिक मतों से जीतेगी, और एक हो सकता है रिकॉर्ड भी कायम हो जाए। उसके पीछे केवल एक ही कारण है, इनकी गद्दारी, इनका धोखा पार्टी के साथ जनता एहसास कर रही है। और वर्तमान में जो कांग्रेस के भाजपा के जो प्रत्याशी होंगे, श्री महेंद्र सिंह सिसोदिया, उनका 1.25 साल का मंत्री पद का कार्यकाल सिर्फ झूठ, फरेब और चालाकी के अलावा कुछ नहीं किया। केवल एक एग्जाम्पल जरूर ये चलाना आप मेरा, अभी उनने एक योजना का शिलान्यास कर दिया, हो चुका है 453 करोड़ की। वो है गोपी कृष्ण बांध है यहाँ पे गुना जिले के अंदर, उससे वो 253 गांव तो बमोरी के, तो करीब 150 गांव गुना विधानसभा के। इस तरह 400 गांव से उनने ऐसी पानी की योजना बनाई है कि गोपी कृष्ण सागर से पूर्ति करेंगे वो 200 किलोमीटर के अंदर पानी की, वहाँ से पानी ले आके जनता को पिलाएंगे। अब उनको ये भी जानकारी नहीं है मंत्री होने के बाद कि जो गोपी कृष्ण सागर है ये गेल ने अपने लिए बनवाया था। तब गेल यहाँ पे गुना में 84 में NFL
NFL ने बनवाया था। और बाद में जो पाइपलाइन का काम है, जब मंत्री था मैं जी NVDA का, तब मैंने ही उसकी परमिशन करवाई थी अपने WRD से। तो करीब 40 करोड़ की पाइपलाइन डली है गेल की। तो वो तालाब जनता का नहीं है, गेल का और NFL का है, जहाँ से ये पानी की पूर्ति करने वाली बात कर रहे हैं। इससे बड़ा फ्रॉड क्या होगा? पनेटी तालाब, उसका भूमि पूजन कर दिया, सब बन रहा है। तो इनने 6.5 साल तक भूमि पूजन नहीं किए। लेकिन अभी श्राद्ध पक्ष में मेरे ख्याल से, अगर मुझे पूरा सही आंकड़ा नहीं मालूम, लेकिन गिने तो 1200-1400 करोड़ के काम के इनने भूमि पूजन कर दिए हैं। और जनता समझ रही है ये सब हमको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, ठगा जा रहा है। 6.5 साल कुछ नहीं, 15 दिन में श्राद्ध पक्ष में, क्योंकि आचार संहिता लग जाती, पूरे भूमि पूजन क्या है ये? तो जनता अब जागरूक हो चुकी है, जनता बहुत समझने लगी है। तो मैं नहीं मानता कि ये अपनी मतलब स्थिति थोड़ी भी बचा ले। और अगर ईश्वर का कोई चमत्कार हो गया तो खैर भाजपा है, लेकिन जमानत तो जब नहीं होगी। लेकिन वो भी हो जाए तो आप आश्चर्य मत करना। ये मैं आपको सही बोल रहा हूँ, ये मेरा अहंकार नहीं बोल रहा। इस समय जो जनता में माहौल बना हुआ उनका, वो बहुत नेगेटिव है, क्योंकि उनने जनता के लिए पॉजिटिव कोई काम किए ही नहीं। चलिए, पब्लिक सब समझते हैं, लेकिन कन्हैयालाल अग्रवाल जी हैं, पूर्व में भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़े, जीते भी, और जैसा उनका दावा है कि कई विकास के कार्य उन्होंने किए हैं। लेकिन ये बमोरी विधानसभा इन दिनों खूब चर्चा में है, और लगातार जब तक चुनाव संपन्न नहीं हो जाते चर्चा में बने भी रहेगी, क्योंकि नज़रें हर किसी की है, पर नज़रें किस पे इनायत होगी, इस पर नज़र हमारी है। और हम यही कहते हैं कि आप भी कहेंगे, महेंद्र जी भी कहेंगे, सबके अपने दावे हो सकते हैं, लेकिन ये तो पब्लिक है, सब जानती है। विजय नायडू के साथ मनोज सैनी, IND 24, बमोरी।